रोलिंग है, स्टार्ट करें। डे 43 एंड दिस इज़ अ वेरी लेड बैक and relax chill video. This is not a very intensely motivation wise video, or this is not a very intense video, to be honest. This will be a chill video because it's Sunday and we are fucking lazy. Today we are lazy. We have spent a night and we are just in sleep. अभी हम नींद में ही हैं, ये समझ लो ऑलमोस्ट। तो अगर कुछ गलत मुंह से निकल जाए, वैसे तो नहीं निकल सकता, चांस ही नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ गलत निकल जाए तो गालियाँ बकने लिए कमेंट्स पड़े हैं, जितनी मर्जी उतनी बको, नोबडी केयर्स। तो दिस इज़ डे 43 एंड अपडेट्स दे देते हैं। कल कमर में बहुत शार्प पेन था, आज थोड़ा ओके है, लेग्स बहुत पेन कर रहे हैं, बट इट्स फाइन। We are just doing well in our journey, and this is very revolutionary for me, not for anybody else. And when I will be famous, you will be seeing all of these videos floating around the internet, because that's my story, that's my journey that everybody will be following, not now but later. And I know that from the core of my being. सीधी सिंपल सी बात है। तो अब मैं ये बात कहूँगा कि अब जो ये दिन है, डे 43, इट इज़ संडे, द डेट इज़ मे बी 20 जुलाई। वी वर रिलैक्सिंग ऑन 19th जुलाई नाइट एंड वी रिलैक्स्ड फकिंग वेल। तो आज काम करने की इच्छा ज़्यादा है। अभी लेज़ी हैं, बट 1 घंटे बाद आई विल बी लोडेड इन वर्क। आई विल बी वर्किंग माई एस ऑफ फॉर द फुल डे एंड देयर विल बी नो ब्रेक्स। तो मैं आपको सीधी सी बात कह दूं कि ये इच्छा क्यों हुई है काम करने की, क्योंकि मैंने कल रात को चिल किया है, मैंने सिर्फ रिलैक्स किया है, मैंने और कुछ काम नहीं किया। तो जब आप अपने लव्ड वंस के साथ, जब आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो, तो यू माइट बी एबल टू वर्क मोर आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि योर ब्रेन इज़ नॉट मेड ऑलवेज फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और वर्क और एनीथिंग एल्स विच इज़ रियली सीरियस। कभी कभी इट नीड्स टू रिलैक्स, दैट इज़ कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। 70% वर्क, 30% लाइफ, दैट इज़ द एक्चुअल बैलेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता हूँ, मेरे लिए इट इज़ नॉट 50-50। आई डोंट वर्क 50% एंड आई डोंट मतलब टेक लाइफ सीरियसली 50%। इट्स 70-30। वर्क फॉर मी इज़ 70, लाइफ फॉर मी इज़ 30। तो जब मैं ये बात कहूँ कि आप लोग कितना भी रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो, इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। जो भी एक्टर आपको इंटरव्यू में आके कहता है कि भारत भ्रमण कीजिए, घूमिए, सस्ते से सस्ता, घूमना बहुत सस्ता है। पंकज त्रिपाठी का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू जिसमें वो बोलते हैं कि घूमना बहुत सही है, घूमना बहुत ये है, 20s में आपको दुनिया देखनी चाहिए। नहीं, 20s में आपको काम करना चाहिए और आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। उसके बाद जितना घूमना है, 25 तक यू विल बी सॉर्टेड। 5 साल इट विल टेक टू सेटल, and then by 25 you will be sorted and you will have your whole life to chill, to travel and to do everything you want. 5 साल maximum is in this fast pace of generation, in this modern times. You need only 5 years to sort yourself out. You will be sorted by 25 if you are starting at 20. If you are starting at 18, you will be sorted by 23 almost. You will have good sources of income, you will have anything which is requiring in your, at least in your survival, then you can do whatever you want.
कोई भी डिस्कम्फर्ट झेलने की फालतू में ज़रूरत नहीं है, बाद में घूम लेंगे अपन। अभी ले लेते हैं डिस्कम्फर्ट, काम कर लेते हैं, इसमें क्या है। काम करने में कौन, मतलब किसको इतना होता है चुल। मेरे को भी थी एक टाइम पे, जब मैं 20s में था मेरे, जब मैं 20s में, तो क्या अभी भी हूँ, क्या 23 का ही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। तो जब मैं 18-19 का था, तो मैं एक बहुत चाइल्ड लाइक बिहेवियर के साथ काम करता था कि 30s तक आई विल बी सॉर्टेड एंड देन आई विल ट्रैवल फॉर माई होल लाइफ। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट सस्टेनेबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना होगा अपनी वेलबींग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एंड अपने आने वाली जनरेशन के लिए मुझे काम करना होगा। देयर विल बी नो बडी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मी और फॉर माई अपकमिंग जनरेशन्स। पहले भी कोई नहीं रहा है, आगे भी कोई नहीं रहेगा। तो जब मैं कहता हूँ कि यू हैव टू जस्ट वर्क फॉर योर बीइंग, यू हैव टू वर्क फॉर योर बीइंग, इट इज़ रियली सिंपल। एंड दैट डजंट मीन कि आप अपने दोस्तों को जाने दो और आप अपनी लाइफ को इतना सीरियस कर लो कि आप पागल हो जाओ उसके पीछे। आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर एंड आई आस्क फॉर हिज परमिशन टू शेयर द स्टोरी। ही सेड कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई वॉज गोइंग फॉर माई फर्स्ट ट्रैक एंड 3 of us, we are 3 very very close friends like brothers, but वही बात है कि 3 of us decided कि यार we will be going to a trek this year and we will be making it really really enjoyable for the 3 of us। तो जब हम वहाँ गए थे तो उसके पहले डिस्कशन हुए, उसके पहले प्लानिंग्स हुई। वो प्लानिंग्स का काम ऑब्वियसली मेरा ही रहता है हमेशा। तो जब उसने बोला कि यार आई विल नॉट बी गोइंग विथ यू गाइज, एक बार के लिए हम लोग ऐसे हुए कि यार ये फिर टांग दे रहा है बेंच। मतलब क्यों कोई बंदा इतने अच्छे खासे प्लान को मना करेगा। एंड देन व्हेन वी आस्क फॉर द रीजंस, वैलिड रीजंस, ही सेड कि यार नहीं, मेरा बस मन नहीं है जाने का, दैट्स इट। और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ कि उसका मन नहीं है जाने का। उसने मना कर दिया कि यार वी विल नॉट बी गोइंग एंड दिस टाइम आई कांट अफोर्ड टू कैंसिल द ट्रिप अगेन, क्योंकि 3-4 बार हो चुका था। तो मैं तो इतना रेडी था ट्रैक के लिए कि मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो बडी विल गो, आई विल गो बाय माई सेल्फ, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। मैं इतना फेड अप हो चुका था इतने साल की बकचोदी से। तो जब उसने बोला आई वॉज प्रीटी नॉर्मल, आई वॉज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई तो मना करेगा ही करेगा। देन हाँ ठीक है, 3-4-5 जने हम लोग हो गए एंड वी हैव, मतलब हमने सब करा लिया, बुकिंग्स वगैरह सब कर ली। But the friend which I am talking about, he didn't go there. He didn't went with us and we were really sad about that कि यार बेचो हर जगह पे वही कि यार अभी होता तो ये होता है, अभी का होता तो वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो एक बहुत अजीब सा माहौल था। But we really enjoyed the trip. We did our best. We enjoyed the trip almost एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ आर ट्रिप। 7-8 दिन की ट्रिप थी वो। मैक्सिमम आई हैव बिन आउट ऑफ माई हाउस इज 10 days, बट दैट वॉज ऑलमोस्ट 8 days। तो 8 दिन तक वी वर रियली सॉर्टेड। हमको कोई चिंता नहीं काम की, किसी चीज़ की। ट्रैक पे जा रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, सब बकचोदी अपनी मस्त कर रहे हैं, हम मज़े ले रहे हैं वहाँ पे। पीछे अब वो दोस्त शायद स्ट्रगल भी कर रहा हो, शायद अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल भी नहीं हो। वी डिडंट केयर, वी वर लाइक जाएंगे, मज़े करेंगे, वापस आएंगे, फिर सब सॉर्टेड हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा जो मज़े में रह ली हम। बहुत मज़ा आया हमको। वापस हम आए, देन ही वाज लाइक यार चल ठीक है, आ गए, बढ़िया है, मस्त है। फिर हमारी बात हुई, हमने ट्रिप पूरी बताई, कैसे क्या किया, कैसे किया। तो वो सब कैफ़े में बैठ के सारी डिस्कशंस हुई। फिर वापस 1-2 महीने निकले, उसके बाद फ्रेंड्स स्टार्टेड रिग्रेटिंग कि यार उस टाइम हो सकता है कि चल लेता तो अच्छा रहता। एंड देन वी वर लाइक कि हम तो क्या ही रहते, एक ही बार की तो बात थी, चल लेता, किसने मना किया था जाने से।
बट देन ही सेड कि यार वो थॉट्स थोड़े से अजीब थे, तो वो एक बार भटक गया था, तो ठीक है, भटक गया। बट वो रिग्रेट नहीं चाहिए जीवन में कि चिल नहीं कर पाया, मज़े नहीं कर पाया, वो रिग्रेट नहीं चाहिए। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट टेंजरिन्स, बट ऑल्सो ऑल नॉट अबाउट द वर्क एंड द स्ट्रेस यू टेक। दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक्सट्रीम में जाने की कोई नीड नहीं है आपको। व्हेन पीपल से कि 1 साल के लिए बाहर निकल जाओ, घूम लो, फिर लो, वो एक अलग पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड व्हेन पीपल से कि 1 साल पूरा दबा के काम कर लो, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, वो एक बहुत अलग सी चीज़ है। मैं कहीं उस साइड वेरी करता हूँ कि 1 साल बहुत दबा के काम कर लो, काम हो जाएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिप्स पे मत जाओ, चिल मत करो, क्योंकि जब आप चिल नहीं करोगे, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, द मसल्स विल बी स्टेइंग स्टिफ and hardcore throughout your journey of positivity and self। तो जब मैं इतना परेशान नहीं हुआ और मैंने कहा चल ठीक है, पैसे ही तो लग रहे हैं, हूँ क्या यार, 20,000 रुपये ले गए, ख़त्म। उसके बाद मैंने जब स्टूडियो बिल्ड किया, आई डिडेंट हैड अ सिंगल सेकेंड ऑफ रिग्रेट कि यार वो 20,000 रुपये वहाँ खर्च कर देता, वहाँ बचा लेता, नहीं जाता ट्रिप पे तो यहाँ काम आ जाते, नथिंग लाइक दैट। आई एन्जॉयड माई टाइम एंड दैट वॉज वर्थ इट 110%। दैट्स वाई आई से कि हर बार स्टोइक होने की कोई नीड नहीं है। स्टार्ट enjoying yourself a little more। आई एम नॉट सेइंग कि सबसे ज़्यादा इन्जॉय करो, बट आई एम सेइंग स्टार्ट enjoying योर लाइफ अ लिटिल मोर। थोड़ा सा हल्का हल्का सा उस एक जो फेस है, एक जो मज़ा है, उसको बढ़ाते जाओ हल्का हल्का, एंड यू विल बी लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। वो काम करो जिसमें आपको मज़ा आता है, ताकि आपका जो प्लस टाइम है वो ज़्यादा हो, आप अच्छे से काम कर पाओ। सेकंड थिंग, वो काम करो, अगर आप वो काम नहीं भी कर रहे तो टेक टाइम फॉर वेकेशंस, टेक टाइम ऑफ फॉर योर फ्रेंड्स। जैसे मैं कल रात को नाइट स्टे पे गया था फ्रेंड के यहाँ पे, तो वो एक अच्छा रिलैक्सिंग टाइम था हमारे लिए। वो मज़ा आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज योर लाइफ विल बी टोटली रोबोटिक एंड नॉन इमोशनल। दैट्स इट। साइनिंग ऑफ, गौरव।